दो कैथोलिक की केरला की रहने वाली सिस्टर्स हैं जो काफ़ी समय से छत्तीसगढ़ में कैथोलिक मिशन है उनके द्वारा लगाई गई ड्यूटी के अनुसार अपनी सेवा कर रही है। क्योंकि कुछ समय पहले उनकी बदली हो जाती है छत्तीसगढ़ से यूपी के आगरा में। तो जब वो जाने वाले थे उस समय एक लड़का उनके पास आता है, छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला, आके उन सिस्टर्स को बोलता है कि सिस्टर कुछ बहनें हैं जो बहुत गरीब हैं और उनके पास कामकाज नहीं है, तो कृपया आप उनको कोई कामकाज ढूंढ दीजिए ताकि उनके घर का गुजारा चल सके, क्योंकि पूरी फैमिली बहुत गरीब है। तो उन सिस्टर्स को उनके ऊपर तरस आ गया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आगरा को जा रही हैं तो वहां पर हमें एम्प्लॉय की जरूरत है, तो इन दोनों को 10-10 हज़ार रुपया सैलरी दी जाएगी। तो लड़कियां अपनी फैमिली की सहमति के साथ, सिस्टर्स के साथ, वहां का कोई दुर्ग स्टेशन है वहां पर ट्रेन में बैठ जाती है। जब बैठ जाती है तो जाने ही लगते, तो वहां पर बजरंग दल के कुछ लोग आ जाते हैं। अब मैं उसको बजरंग दल बार बार नहीं बोलूंगा, मैं उसको बेरोजगार दल ही बोलूंगा, क्योंकि बेरोजगार अनपढ़ लोग उनका ही ये काम है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग उनका आज ध्यान है आगे तरक्की करने की ओर, है ना। तो जो बेरोजगार है, अनपढ़ लोग हैं, उनका इन कामों में ध्यान रहता है। तो वो अनपढ़ लोग आए और अनपढ़ लोगों ने कहा बेरोजगार लोगों ने कि ये तो दोनों कैथोलिक की सिस्टर इन गरीब लड़कियों को बुसला फुसला के ये तो इनको बेचने के लिए जा रही है, इनको इनका धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रही है। तो होता क्या कि वो उनको, उन दोनों सिस्टर्स को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं तो पुलिस भी फिर उनका ही साथ देती है। वहां पर पुलिस स्टेशन में ही पुलिस और वो जो बेरोजगार दल के लोग थे वो सब मिलकर उन लड़कियों को उनकी पिटाई करते हैं और उसे मार पिटाई करके उनका बयान ये ले लेते हैं कि इन सिस्टर्स ने हमें अगवा करके हमें ये धर्म परिवर्तन करने के लिए लेकर जाए। पुलिस क्या करती है, कैथोलिक की सिस्टर्स के ऊपर वो एफआईआर दर्ज कर दे, जेल में भेज देती है पुलिस। अब वो सिस्टर्स जेल में है। जब वो लड़कियां घर में जाती है, घर में आकर मीडिया वाले उनको पूछते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ, कैथोलिक की सिस्टर्स ने आपको अगवा करके लेकर गए हैं, तो वो मीडिया के सामने शरेआम बोल रही है कि नहीं, हमें तो मारा पीटा गया था पुलिस स्टेशन में, इसलिए हमने वहां पर अपने बयान बदल दिए थे। अब वो लड़का जो बोलता है सिस्टर को कि इनको लेकर जाओ काम के लिए, वो लड़का और कैथोलिक की सिस्टर, अब वो तीनों जेल में। अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, संसद तक इस मुद्दे की आवाज गई है। हमारे कांग्रेस के जो मेन लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर दुख जताया है कि जो कैथोलिक की सिस्टर उनके साथ गलत हुआ है। तो अब हम क्रिश्चियन लोग, हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो कैथोलिक सिस्टर बाहर आ जाएंगी, क्योंकि मुझे खुदा के ऊपर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं, क्यों जेल में रहेंगी, खुदा उनको बाहर निकाल देगा। बट हम क्रिश्चियन लोग, ये समा वो नहीं रहा कि हम अकेले अकेले चले। ये समा वो है जब हमें यूनिटी में चलना पड़ेगा। अब वो समा नहीं रह गया कि मैं कैथोलिक हूँ, मैं सीएनआई का हूँ, मैं आज़ाद मिशन का हूँ, मैं पेंटिकोस्टल हूँ, तो ये समा वो नहीं रह गया। हाँ, हमारी टीचिंग अलग अलग हो सकती है, आप जिस टीचिंग को फॉलो करते हो आप उस टीचिंग को फॉलो करो, बट जब एक क्रिश्चियन के ऊपर परसिक्यूशन आ रहा है, जब क्रिश्चियन सताया जा रहा है, तब एक दूसरे का साथ दो। हमारी इंडिया में क्रिश्चियनिटी छोटी नहीं है, हमारी इंडिया में क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, इसीलिए हमारी बहुत सारी स्टेट्स में हमारे एमपी नहीं बनते, एमएलए ही नहीं बनते, क्योंकि हमारी यूनिटी नहीं है। जिस मिशन में आप जा रहे हो, जिस चर्च में आप जा रहे हो, उसी को फॉलो करो, बट जब किसी क्रिश्चियन के ऊपर सताव आ रहा है तब सब एक हो जाओ, इसी में ही सबकी भलाई है।